हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एक स्टूडेंट ने एक ड्रोन पावर का ये ई व्हीकल का चार्जर लेके आया है। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम थी, जिसका मेन लीड इसका खराब था, लेकिन ये अब चालू हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बना दिया जाए जो हमारे बच्चों को फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ पार्ट को समझने जा रहे हैं, कुछ हिस्से को समझने जा रहे हैं कि अगर स्विचिंग होती है तो आईसी पर कितनी कितनी वोल्टेज आती है। वैसे तो इसमें जो आईसी यूज की गई है, जो ऑसिलेटर आईसी, तो इस पे कितनी कितनी वोल्टेज आएगी ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह का चार्जर आप सीखना चाहते हैं, जो आप जैसा भी चार्जर सीखना चाहेंगे, आपको यहाँ पे ई बाइक के लैब में आपको सारे चार्जर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा एस्टिमेटिक डायग्राम के द्वारा। क्योंकि मैं एस्टिमेटिक डायग्राम बहुत ही तेजी से बना सकता हूं, जो कि आज के ज़माने में ई बाइक का या ई रिक्शा का या किसी भी ई रिक्शा या ई बाइक के चार्जर का सर्किट डायग्राम या एस्टिमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है। अभी मैं लाइव क्लास में ही आपको, जैसा कि आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं, इसी चार्जर का जैसे कि आप इस बोर्ड में देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा मैंने अभी बनाई और इसे बनाने में मुझे 10 मिनट लगा है। लेकिन ये पूरा सर्किट नहीं, इसके कुछ हिस्से यानी ऑसिलेटर विभाग को मैंने बना रखा है। तो इसी के बारे में आज मुझे थोड़ी सी जानकारी बोर्ड पे दे दूंगा और प्लस बोर्ड इस रियल प्रैक्टिकल बोर्ड पे मैं इस आईसी पे आने वाले वोल्टेज कितने कितने होते हैं ओके कंडीशन में ये बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो ड्रोन पावर का ई बाइक का चार्जर का सर्किट डायग्राम का कुछ हिस्सा मैंने बना रखा है। इसका छोटा सा और शॉर्ट वीडियो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले 220 वोल्ट एसी लाइव और न्यूट्रल जब हम देते हैं तो एसी फ्यूज के द्वारा होता हुआ ब्रिज के एसी वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि ये एसी वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने के लिए पैक ब्रिज डायोड का प्रयोग किया गया है। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। तो ब्रिज का प्रिंसिपल ये होता है कि उसे 300 वोल्ट डीसी में बदल दे, लेकिन इसका एक्चुअल वोल्टेज होता है 311.25 वोल्ट। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये 220 वोल्ट एसी 311.25 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये वोल्टेज कैसे बढ़ता है? लोग कहते हैं कि कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ाता है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वोल्टेज कैसे बढ़ता है, अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी जानकारी दी जाती है। तो आइए 300 वोल्ट मान के चलते हैं। अब ये क्या होता है, ये एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और इसे होता हुआ ड्रेन पे वोल्टेज आ जाती है, तो ड्रेन की बाइसिंग वोल्टेज मेंटेन होता है। लेकिन इसकी सोर्स की बाइसिंग वोल्टेज एक छोटा सा फीडबैक कॉइल लगा करके किया गया है, जिसे इसकी बाइसिंग मेंटेन हो जाती है। लेकिन गेट की बाइसिंग वोल्टेज इस ऑसिलेटर आईसी से आता है। तो ये ऑसिलेटर आईसी यानी 3845 आईसी एक बहुत ही फेमस आईसी है, जो ई बाइक के चार्जर में यूज किया जाता है। तो ये कैसे काम करती है, इसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि ये 300 वोल्ट आ रहा है और 2 हाई वैल्यू रजिस्टर के द्वारा ये 7 नंबर पिन है। 7 नंबर पिन पे वोल्टेज पहुंचती है। जैसे ही 7 नंबर पिन पे वोल्टेज पहुंचती है और इसका 5 नंबर पिन ग्राउंड पिन होता है, तो जैसे ही सप्लाई ग्राउंड मिलती है तो 8 नंबर से रेफरेंस पल्स आउट हो जाता है और 8 नंबर से रेफरेंस पल्स आउट होने के बाद एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 4 पे पहुंचती है। अब पिन नंबर 4 पे पहुंचती है तो पिन नंबर 6 से आउटपुट हो जाता है और ये जैसे ही आउटपुट होगा तो ये गेट पे वोल्टेज पहुंच जाएगी और ये मॉसफेट बड़ी तेजी से काम करने लगेगा, जिससे एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बनेगा
और सेकेंडरी में भी एसी बनेगा और फीडबैक वाइंडिंग में भी एसी बनेगा। अब ये फीडबैक वाइंडिंग एक डायोड के द्वारा फिर पिन नंबर 7 पर दिया जाता है, जो कि इसके वोल्टेज जब अप डाउन होते हैं, मान लो एसी इनपुट अप डाउन होती है, तो यह मेंटेन कर देता है। साथ ही साथ पिन नंबर 3 PWM पिन होता है, पिन नंबर 3 PWM पिन होता है, जो कि यहाँ पे स्विचिंग स्पीड को सेंस करने का काम करता है। जैसा कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने 1 और 2 पिन का भी स्कीमेटिक डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन ये भी आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर मिल जाएगा कंप्लीट सर्किट। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तरह से ये सेंसिंग पिन है, एरर सेंसिंग पिन कहते हैं या कंपैरेटर सेंसिंग पिन कहते हैं, जो कि चार्जर को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट समझिए, ये ऑप्टो कपलर है जो कि कट ऑफ सिग्नल और कंट्रोलर सिग्नल के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, यह सिग्नल देता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रियल बोर्ड पर, कि कितनी कितनी वोल्टेज इन पिनों पे आएगी, यानी 1 से लेकर के 8 नंबर पिन पर कितनी कितनी वोल्टेज आती है, वो हम प्रैक्टिकल लाइव क्लास में हम बच्चों के साथ साथ आपको भी बताना चाहते हैं। तो दोस्तों लाइव प्रैक्टिकल में जो UC 3845 IC का प्रयोग इस ड्रोन पावर चार्जर में किया गया है, इस पे कितनी कितनी वोल्टेज आती है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पिन नंबर 1 कौन है। तो आप अगर गौर से देखिए तो ये स्क्वायर में सोल्डिंग की गई है, तो ये 1 नंबर पिन है, फिर उसके बाद 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। तो इसके लिए हमें वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को DC वोल्ट में एडजस्ट करना है, 20 वोल्ट DC। और अब आपको फ्लोटिंग ग्राउंड पर ब्लैक प्रोब रखना है। फ्लोटिंग ग्राउंड मींस जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का माइनस होता है उस पे हमें रखना है। तो ये मैंने फ्लोटिंग ग्राउंड पे ब्लैक प्रोब रख दिया है। अब पिन नंबर 1 पर कितनी वोल्टेज आती है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पिन नंबर 1 की वोल्टेज आप अगर देखें तो ये 3.2 या 3.3 वोल्ट आ रही है। फिर पिन नंबर 2 पर 0, हालांकि यहाँ पे मिली वोल्ट भी आता है, लेकिन 0 वोल्ट भी सही मानी जाएगी। यानी अभी ये कंपेयर कर रहा है, यानी 1 और 2 के पिन की जब तक कंपेयर होगा, यानी 1 और 2 की पिने की वोल्टेज अगर अलग अलग रहेगी तो आपका चार्जर ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बराबर हो जाएगी तो ये चार्जर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। तो आइए, 2 नंबर पिन तक हो गया। अब पिन नंबर 3 की बारी। तो पिन नंबर 3 जो कि PWM पिन है, जो कि एक तरह से सेंसिंग करने का काम करता है कि ये कितनी स्विचिंग हो रही। जैसा आप देख रहे हैं 0.56 वोल्ट। पिन नंबर 4 जो कि ऑसिलेटर पिन है, यहाँ पे 2.3 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद पिन नंबर 5 जो कि ग्राउंड पिन है, तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा और मिल भी रहा, देखिए। पिन नंबर 6 जो कि आउटपुट पिन है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ पल्स के रूप में हमें मिलेगा वोल्टेज, जो कि लगभग 0.2 के आसपास है या 0.15 के आसपास पल्स आ रहा। पिन नंबर 7 जो कि इसकी सप्लाई पिन है, तो यहाँ पे हमें 12 से 15 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखते हैं कितना मिलता है। देखिए लगभग 14.1, जैसा मैंने बोला 12 से 15 ये वोल्टेज मिलनी चाहिए। और पिन नंबर 8 जो कि रेफरेंस वोल्टेज है, इस पे हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है। राइट, देखिए आप ये 5 वोल्ट रेफरेंस पल्स एक्यूरेट आउट हो रहा है। इसका मतलब है ये IC अब पूरी तरह से काम कर रहा है। फाइनली हमें क्या इससे आउटपुट मिल रहा है या नहीं, तो ये समझने के लिए हमने यहाँ पर ये शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है। और अगर मुझे जानना है कि चार्जिंग वोल्टेज आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें मल्टीमीटर को, अब क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अधिक होगा इसलिए मैं 200 वोल्ट DC पे एडजस्ट किया। अब ये ब्लैक और रेड प्रोब कहाँ रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सेकेंडरी का ग्राउंड लेना है हमें, यहाँ पे ब्लैक प्रोब और उसके बाद रेड प्रोब जो ये शॉर्टकी डायोड का कैथोड जंक्शन है वहां पे रखना है। तो अगर ये चार्जिंग वोल्टेज दे रहा होगा तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा। देखते हैं आता है या नहीं। तो देखिए लगभग ये
54-55 वोल्ट आ रहा है। हालांकि आना चाहिए 60 वोल्ट, लेकिन ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैंने इसे सीरीज में जोड़ रखा है। जैसे ही मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा तो यहाँ पे 60 वोल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में कुछ नॉलेज दिया है और कुछ प्रैक्टिकल भी दिया गया है। तो इसी तरह का हमारा वीडियो होता है और हम जो भी होता है लाइव क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके साथ हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं वो अच्छी तरह से सीख के जाएं। शर्त यह है कि आप हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे तो हम आपको बहुत अच्छा तरह से समझा सकते हैं। चाहे आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हो, चाहे प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर आके मिलिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।